नमस्ते दोस्तों, मैं आर.के. सर। आज आपको मैं बताने वाला हूँ डब्ल्यू के बारे में। और डब्ल्यू का फुल फॉर्म है दोस्तों, तो देख लीजिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसको हिंदी में बोला जाता है विश्व व्यापार संगठन। अब व्यापार तो जुड़ा हुआ है दोस्तों, अर्थात व्यापार बनियों का काम है। आखिर मैं भी बनिया हूँ, तो चलिए देखते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। तो ये दो देशों के मध्य जो व्यापारिक समझौते होते हैं दोस्तों, और उसके तहत जो कानून बनते हैं, वो कानून का निर्माता कौन है, तो डब्ल्यू बोल सकते हैं। और जो समस्याएं हैं व्यापार में, जो समस्याएं भी आती हैं, उनका निराकरण भी डब्ल्यू के माध्यम से होती है। और हम इस पर क्यों चर्चा कर रहे हैं दोस्तों कि अभी जून माह में ही इनकी मीटिंग हुई, जो जिन पर मुख्य मुद्दों पर बातें हुई, और वह मुद्दा भारत के पक्ष में है या नहीं है, या विकसित देशों के पक्ष में है या विकासशील देशों के पक्ष में है, हम देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हुए आपको स्क्रीन के माध्यम से पहले डब्ल्यू के बारे में मैं बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, सर्वप्रथम देखते हैं दोस्तों स्थापना। 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यू की स्थापना हुई। कारण था दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध में बनाए गए जो गेट संस्थान था, जिसके फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, के स्थान पर ही डब्ल्यू को लाया गया। इसका मुख्यालय है दोस्तों स्विट्ज़रलैंड में, जिसकी राजधानी जेनेवा में। तो जेनेवा में इसकी जो मुख्यालय है, और उद्देश्य है दोस्तों विश्व व्यापार के नियमों का निपटान करना और एक दूसरे देशों के व्यापार को सुनिश्चित करना, यही इनका मुख्य उद्देश्य था। सदस्य देश 164 है वर्तमान में, जो आज एक बहुत बड़ी संगठन के रूप में जाना जाता है, जिसमें वर्तमान बैठक 12 जून से 15 जून 2022 को हुआ दोस्तों। भारत की तरफ से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी शामिल हुए, और इसमें 3 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। कृषि सब्सिडी को खत्म करना, मछली पकड़ने पर अंतर्राष्ट्रीय कानून लाना, और कोविड वैक्सीन पेटेंट पर नए नियम लाना। ये तीनों जो कानून लाया गया, अधिकतर विकसित देश द्वारा लाया गया। और इन तीनों कानूनों पर, या तीनों कानूनों को जो विकासशील देश है वो कड़े आपत्ति दर्ज किया गया। अर्थात कहने का मतलब, जो पहला पॉइंट देखिए दोस्तों, कृषि सब्सिडी को खत्म करना, जो भारत में इम्पॉसिबल है। हमारे यहाँ के किसान की आय बहुत ही कम है, जिसमें सरकार जो सहयोग प्रदान करती है वो सब्सिडी के रूप में ही करती है। उसको पूरी तरह से खत्म करने के लिए विकसित देशों द्वारा यह कानून लाया गया। दूसरा देखिए, मछली पकड़ने पर अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाने के लिए, जो मछली पकड़ने के लिए जो भारत में मछुआरे हैं, वो अधिक से अधिक मछली पकड़कर अपनी उत्पादन बढ़ा रहे हैं और निर्यात भी कर रहे हैं, और जिससे भारत जैसे विकासशील देशों को फ़ायदा भी हो रहा है। और इसी फायदों को रोकने के लिए विकसित देश द्वारा यह कानून पर संशोधन करना चाहती हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों, कोविड वैक्सीन पेटेंट पर नए नियम लाने के लिए। कोविड वैक्सीन पेटेंट अर्थात जो कंपनी द्वारा ये बनाया गया, उन्हीं कंपनियों को बेचने का अधिकार भी दिया जाने के लिए यह नियम लाया गया। परंतु भारत जैसे विकासशील देशों द्वारा इस नियम पर भी कड़ा विरोध किया गया। अर्थात जो जो गरीब देश हैं उन तक कैसे पहुंचेगी यह पेटेंट। यह भारत का कहना है कि प्रत्येक पेटेंट अर्थात कोविड वैक्सीन के पेटेंट को साझा किया जाए, ताकि गरीब से गरीब देश भी बना लें और कोरोना वैक्सीन को पूरी तरह रोक पाएँ। यही इनका मुख्य उद्देश्य है। अर्थात भारत की सोच बहुत अच्छी है दोस्तों, कि इस तरह से वो गरीब देशों के बारे में भी सोच रही है। तो चलिए देखते हैं सेकंड, जो देश, अब मैंने ये तीनों मुख्य मुद्दों पर चर्चा किया, परंतु जो विकसित देश हैं वो दोहरा रवैया अपनाती है दोस्तों। चलिए अमेरिका जैसे देश और भारत जैसे विकासशील देशों की हम तुलनात्मक देखते हैं। तो चलिए एक डाटा मैं दिखाता हूं दोस्तों, उस पर हम तुलनात्मक करते हैं। देखिए दोस्तों, 18-19 में एक भारतीय किसान की फैमिली, यानी किसान फैमिली की औसत आय 1,25,000 है, जबकि अमेरिकी किसान की फैमिली औसत आय 65 लाख रुपए है। मतलब इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कई गुना उनकी किसान की आय बहुत ज़्यादा है। और इसके बावजूद 2020 में अमेरिका ने अपने किसानों को सालाना 3.58 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी दी, और भारत केवल 2.35 लाख करोड़ की सब्सिडी दी। और भारत में देखिए, भारत में किसान अमेरिका के किसान से 10 गुना है, और उनकी आय में भी अंतर है। उसके बावजूद अमेरिका में एक किसान को औसतन 17.88 लाख रुपए की सब्सिडी दी गई, और भारत में यही राशि 16,821 रुपये है। तो इस तरह से विकसित देश की दोहरा रवैया अपनाते हुए
विकासशील देशों की सब्सिडी को ख़त्म करना या मछली पकड़ने में अंतर्राष्ट्रीय कानून लाना, इस तरह से ये अपने कानून को बाध्य करते हैं विकासशील देशों के ऊपर। तो ये गलत है दोस्तों कहीं ना कहीं। चलिए अब देखते हैं विकसित देशों द्वारा अपने जो किसान को सब्सिडी प्रोवाइड कराती हैं वो अपनी जीडीपी की कितनी प्रतिशत है। तो चलिए दोस्तों यही मैं डाटा दिखाना चाहता हूँ। मदद देने वाले दुनिया के टॉप 8 देश देखते हैं दोस्तों। भारत से ज़्यादा अमेरिका में किसानों को सब्सिडी दी जाती है और चीन में भी भारत से ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है। तो 2019 में कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत हिस्सा कृषि सब्सिडी पर खर्च हुआ, तो ये 6 देशों को हम देखते हैं दोस्तों। तो सर्वप्रथम भारत का ही देख लेते हैं, 0.6% है देखिए अपने जीडीपी का। यूरोप में 0.6%, अमेरिका में 0.5%, फिलीपींस में 3.1%, चीन में 1.6%, इंडोनेशिया में 2.9%। तो इस तरह से देखिए दोस्तों अपने जीडीपी का किसानों में कितनी सब्सिडी दी जाती है। तो 2020 में भारत की जीडीपी से अमेरिका की जीडीपी 10 गुना बड़ी थी दोस्तों। अमेरिका में किसान भी कम है, यही वजह है कि अमेरिका के किसानों को भारतीय किसानों से अधिक सब्सिडी मिलती है। तो फिर भी अमेरिका जैसे विकसित देश भारत जैसे विकासशील देश के दबाना चाहती है, कहीं ना कहीं डब्ल्यूटीओ के कानून पर, तो डब्ल्यूटीओ के माध्यम से कानून थोपती है और विकासशील देशों के विकास पर अवरोध पैदा करना चाहती है। तो इस तरह से ये हमारा वीडियो है दोस्तों। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।